खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं एंड वेलकम बैक विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू डिस्कशन। और आज हम मुख्तसर सी जो बात है वो सल्वेशन पर करेंगे, यानी नजात पर करेंगे। और जब नजात की बात की जाती है तो याद रखें कि ये जो नजात का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ मुर्दों में से दोबारा ज़िंदा होने के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि जब आप निजात के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये गुर्बत से भी निजात है, बीमारियों से भी निजात है, गुनाहों से भी निजात है और अल्टीमेटली फिर मौत से भी निजात है और फिर अब्दी ज़िंदगी में दाखिल होने की बात की जाती है। और ये निजात का जो कॉन्सेप्ट अमूमन क्रिश्चियन थियोलॉजीज़ में देखा जाता है या सेमिनरीज में पढ़ाया जाता है, चर्चेज़ में इस पर प्रीच किया जाता है, ये सिर्फ क्रिश्चियंस के यहाँ ही नहीं है, बल्कि ये उन तमाम एंशियंट रिलीजन्स और सिविलाइजेशंस में पाया जाता था, जिसमें इजिप्शियंस भी शामिल हैं, बेबीलोनियंस भी शामिल हैं, उसके बाद रोमन्स भी शामिल हैं। और जितने भी आप कदीम सकाफ़तों को देखेंगे, सिविलाइजेशंस को देखेंगे, उनके यहाँ एक सल्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मौजूद था। और वो दो चीज़ों को अपने सामने बड़े बखूबी अंदाज में रखते थे। पहला जो कॉन्सेप्ट सल्वेशन के ताल्लुक से उनके पास होता था वो ये होता था गुनाहों से निजात पाना, और फिर उसके बाद जो उनके पास एक दूसरा एंगल होता था वो होता था लाइफ आफ्टर डेथ। और आप देखिए कि ये जो मम्मीज़ का कॉन्सेप्ट इजिप्शियंस में पाया जाता था वो यही होता था कि डेथ के बाद अगली जो ज़िंदगी है उसमें हम दाखिल हो रहे हैं, या जब अल्टीमेटली रेजरेक्टेड डे आएगा तो उस वक्त दोबारा हमारी जो बॉडीज़ हैं वो रीस्टोर की जाएंगी। और इसी को आप जब क्रिश्चियन फ़िलासफ़ी के अंदर देखते हैं तो बुज़ुर्ग पालूस ने भी इसको हाईलाइट किया है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो हम मुर्दों में से जी उठेंगे, जो ज़िंदा होंगे वो बदल जाएंगे और जो मसीह में सोए होंगे वो मुर्दों में से जी उठेंगे और हमारे पास एक जलाली बदन होगा। अब जब क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर सल्वेशन की बात की जाती है तो इसमें हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं, यानी हम नजात के तीन मराहिल में से गुज़रते हैं। नंबर 1 पर जो है वो जस्टिफिकेशन है, नंबर 2 पर जो है वो सैंक्टिफिकेशन है, और फिर नंबर 3 पर जो है वो ग्लोरिफिकेशन है। हमारे यहाँ कई बार होता ये है कि पहले नंबर पर तो इन प्रोसेसेस का ही पता नहीं होता, और अगर इन प्रोसेसेस का पता लग जाए तो इनके डॉक्ट्रिन्स का ही पता नहीं होता, और उसके बाद उन्हें ये नहीं पता कि जस्टिफिकेशन के बाद हम सैंक्टिफिकेशन के प्रोसेस में से गुज़रते हैं, और जब तक इंसान मर नहीं जाता वो सैंक्टिफिकेशन के प्रोसेस में से गुज़रता रहता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जस्टिफिकेशन के बाद कहते हैं हमारी सैंक्टिफिकेशन भी साथ ही हो गई है। और अमूमन ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ पेंटिकॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैं किसी भी डिनोमिनेशन को यहाँ पर या किसी बंदे का नाम लेकर या किसी चर्च का जो पेंटिकॉस्टल है नाम लेकर मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, और ना ही मैं किसी के जज्बात को मजरूह करना चाहता हूँ या किसी की दिल आज़ारी करना चाहता हूँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने अपने चर्चेज़ में अमूमन देखा है। हाँ, आप अपनी सैंक्टिफिकेशन को हर रोज़ ईमान के वसीला से कबूल करते चले जाएं, और जब तक इंसान मर नहीं जाता हर रोज़ वो खुदावंद यीशु मसीह में, हॉली स्पिरिट में, स्क्रिप्चर में मैच्योर होता है, और कलाम और खुदा जो है उसको सैंक्टिफिकेशन के प्रोसेस में से गुजारते हैं, ताकि अल्टीमेटली उसका रूह जान बदन जो है वो बेऐब होकर, स्पॉटलेस होकर जो है वो ग्लोरिफिकेशन की तरफ जाए। और क्योंकि ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं ये अपनी ज़ात में मज़मूनी तौर पर बहुत बड़े हैं, लेकिन हम थोड़ी सी जस्टिफिकेशन पर ही आज जो है वो बात करेंगे। अब कितने तरह से हम जस्टिफाइड होते हैं, यानी कितनी तरह से हमारी जो है वो तस्दीक होती है खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से। सबसे पहले जो जस्टिफिकेशन का प्रोसेस है, हम जस्टिफाइड किए जाते हैं बाय फेथ, ईमान लाकर खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर, फिर हमारी जो है वो जस्टिफिकेशन होती है। और आप देखें रोमियो 10वें बाब को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से दिल से ईमान लाना है और ज़ुबान से इकरार करना है, ये पहला प्रोसेस है जस्टिफिकेशन का। उसके बाद हमारी जस्टिफिकेशन होती है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर आप इफ्सियों 2 बाब को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नज़र आएगी। और उसके बाद 3 नंबर पर हमारी जस्टिफिकेशन होती है बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ लैम्ब। और इसके लिए आप पहला यूहन्ना 1 बाब को पढ़ेंगे तो वहाँ पर खुदा का बंदा जो है वो हमारी जस्टिफिकेशन की बात करता है कि हम जस्टिफाइड किए जाते हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और 4थे नंबर पर जिसको टोटली ही इग्नोर कर दिया जाता है वो ये है कि हमारी जस्टिफिकेशन होती है बाय द वर्क्स, यानी अगर हमारी तस्दीक हो चुकी है, हम ईमान ला चुके हैं, खुदा के फजल की बदौलत और मसीह के खून के वसीला से हमारी जस्टिफिकेशन हो गई है, तो अब हमने दिखाना क्या है, हम कैसे लोगों को दिखाएंगे कि भाई मेरी जस्टिफिकेशन हो गई है। उसके लिए आपको अपने कामों से जाहिर करना पड़ेगा। अमूमन कुछ जो क्रिटिकल
स्कॉलर्स हैं या क्रिटिकल इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं, वो अक्सर बुज़ुर्ग पालूस रसूल की और जेम्स की जो टीचिंग्स हैं ईमान पे और डीड्स पे उसको क्रिटिसाइज़ करने की बात करते हैं। तो याद रखें, जो ईमान के वसीला से निजात की बात की गई है, जो गैर अक़वाम तक या जेंटाइल्स के पास जब बुज़ुर्ग पालूस जाता है, तो ये उन लोगों के लिए है जो चर्च का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब आप चर्च का हिस्सा बन जाते हैं, आप चर्च के डोर से एंटर हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जेम्स जो है, बुज़ुर्ग याकूब जो है, वो वर्क्स की बात करता है और फिर कहता है कि ईमान का जो इजहार है वो अमाल के वसीला से करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो है वो सूखे नारे जो हैं वो लगाए जाते हैं, जी मेरी जस्टिफिकेशन हो गई है, लेकिन कामों से नज़र कोई नहीं आता। वही तमाम जिस्म के काम, पुरानी आदात, मसीह में आने के बाद भी जिस्म के काम उसी तरह से हैं। अगर आप गलतियों 5वें बाब को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड जो वर्क्स ऑफ फ्लैश हैं वो दिखाई देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप ये कहते हैं कि आप सेव्ड बाय ग्रेस हैं, सेव्ड बाय फेथ हैं, सेव्ड बाय ब्लड ऑफ जीसस हैं, आपकी जस्टिफिकेशन इन तीनों चीज़ों से हो चुकी है, तो फिर आपको अपने कामों के वसीला से ज़ाहिर भी करना पड़ेगा। और अगर आप ज़ाहिर नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी जस्टिफिकेशन हो चुकी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी मत्ती 5वें बाब में इस बात को हाईलाइट किया कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीयों फरीसियों से ज़्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही से बाहर हो। अब वो कितने प्रोफेशनल वे में अपनी रास्तबाजी को जो है वो लोगों पर ज़ाहिर करते थे और चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते थे, ताकि किसी ना किसी तरीके से हम अमाल के वसीला से खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहर जाएँ। और यहाँ पर जो रास्तबाजी की बात की जा रही है, हम ग्रेस ऑफ गॉड रास्तबाज ठहरते हैं, बाय द ब्लड ऑफ जीसस रास्तबाज ठहरते हैं, और बाय फेथ हम रास्तबाज ठहरते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को दुनिया को दिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो है वो हमारे अमाल जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अगर हमारी जस्टिफिकेशन हो चुकी है तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि हमारे अमाल जो हैं वो भी हमारे ईमान को जो है वो प्योरली तौर पर जो है वो जस्टिफाइड करें, ताकि लोग इस बात को मुकम्मल तौर पर हमारी ज़ात में देखें कि वाकई ही हमारी जस्टिफिकेशन मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, उसके फ़ज़ल के वसीला से और फिर मसीह के खून के वसीला से हो चुकी है। थैंक यू सो मच।